आप एक झूठ को सुनते सुनते इतना सुन चुकी होती हैं कि वो सच लगने लगता है। देखिए, नार्सिसिस्ट के पास 5 फेवरेट झूठ होते हैं जो वो डिलिबरेटली जानबूझकर यूज करता है आपका रियलिटी ट्विस्ट करने के लिए। करता क्या है? देखो, ये झूठ इतना केयरफुली डिजाइंड होता है कि आप उसको डिफेंड करने लग जाते हो। अगर कोई आपसे ये कह भी दे कि आपका पार्टनर बुरा है, नार्सिसिस्ट है, आप कहते हो कि नहीं, आप उसको समझते नहीं हो। आपको पता है ऐसा क्यों करते हो आप? क्योंकि नार्सिसिस्ट एक तरह से आपके ब्रेन में एक वायरस इंस्टॉल कर देता है और वो वायरस इन 5 झूठों से बना होता है। तो आज मैं आपको ये 5 झूठ बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं और क्यों आपका इंटेलिजेंट माइंड भी इसको पकड़ नहीं पाता है। अगर आप इनमें से 3 ऐसे जो रिकॉग्नाइज कर सकें तो आप ये समझ जाइएगा कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो। तो आइए शुरू करते हैं। और सुनिए, ये सरफेस लेवल वीडियो नहीं है। मैं बेसिकली आपको वो बताऊंगा जो नार्सिसिस्ट नहीं चाहता कि आप जानो। सो ये अनकंफर्टेबल जरूर होगा, बट ये जरूरी भी है आपके लिए। पहला झूठ समझिए, मैं ऐसे इसलिए हूं क्योंकि तुम ऐसा करती हो। ये सबसे डेंजरस, खतरनाक झूठ होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रोजेक्शन विद ब्लेम शिफ्टिंग। वो अपनी अकाउंटेबिलिटी आप पर ट्रांसफर कर देता है। अब जरा मैकेनिज्म समझिए। वो चिल्लाया, वो एग्रेसिव हुआ, वो हर्टफुल था। नॉर्मल इंसान क्या करेगा? अपोलोजाइज करेगा, ओन करेगा। नार्सिसिस्ट क्या करता है? वो कहता है मैं चिल्लाया क्योंकि तुमने मुझे प्रोवोक किया, मैं ऐसा था नहीं, तुमने मुझे ऐसा बनाया। अगर तुम ठीक से बिहेव करती, मुझे ये नहीं करना पड़ता। ये क्या कर रहा है? वो अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बिहेवियर पर डाल रहा है। और आप इंटेलिजेंट, एम्पैथेटिक इंसान, वो सोचने लग जाते हो कि शायद मैंने कुछ किया, शायद मैं ही गलत हूं, अगर मैं बदल जाऊं तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। ये है वो ट्रैप, ये है वो जाल। अब जरा केयरफुली सुनो, किसी भी रिएक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसी की है। आप चाहे कुछ भी कहो, वो चूज करता है कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। उसका एग्रेशन उसका चॉइस है। अगर वो कहता है कि तुमने मुझे मजबूर किया, ये झूठ है। एडल्ट अपने इमोशंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। वो झूठ बिलीव करने का मतलब क्या है कि आप उसकी अकाउंटेबिलिटी खुद पे ले रहे हो, खुद पे आप अपने आप ऊपर हिसाब डाल रहे हो। और वो एग्जैक्टली यही चाहता है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी आप अपने सर ले लो। अब पहला झूठ समझ आ गया आपको। दूसरा और भी सटल है और ये वो झूठ है जो आपको रहने पे मजबूर भी करता है। दूसरा क्या है? सुनिए, कोई तुम्हें मुझ जैसा प्यार नहीं करेगा। ये झूठ डायरेक्टली आपकी सेल्फ वर्थ पे अटैक करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं आइसोलेशन थ्रू डिवैल्यूएशन। यानी पहले वो आपको पेडिस्टल पे रखता है, लव बॉम्बिंग फेज में रखता है, तुम परफेक्ट हो, मुझे तुमसे पहले कोई नहीं मिला, ऐसा। फिर स्लोली डिवैल्यूएशन शुरू होती है। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम इतनी इमोशनल हो, तुम्हें कोई समझ ही नहीं सकता। और फिर फाइनल हिट करता है वो, कोई तुम्हें मुझ जैसा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा विद ऑल दीज फ्लॉज ऑफ योर्स। मैं ही हूं जो तुम्हें टॉलरेट करता है। अगर तुम बाहर जाओगी तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। वो ये क्या कर रहा है? वो आपके ऑप्शंस को क्लोज कर रहा है आपके माइंड के अंदर। वो आपको कन्विंस कर रहा है कि वो आपका ओनली चॉइस है। और जब आप बिलीव कर लेते हो कि आप अनलवेबल है, तो आप जाएंगे कहां पर? तो कहीं नहीं जाओगे ना, आप वहीं रुकोगे। चाहे कितना भी दर्द हो रहा हो, आप वहीं पर रुकोगे, क्योंकि आपको लगता है यही मेरी औकात है। अब इसको भी सुनो, ये भी एक झूठ है। आप लवेबल हो, आप वर्दी हो, आप इनफ हो। वो ये इसलिए कहता है क्योंकि अगर आप अपनी वर्थ को पता लगा लोगे कि आपकी वर्थ क्या है, आप चले जाओगे, आप नहीं रुकोगे वहां पे। उसका झूठ उसका कंट्रोल मैकेनिज्म है। ये हो गए 2 झूठ। तीसरा झूठ ये वो है जो आपको पागल फील करवा देता है, लिटरल सेंस में पागल। वो क्या है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तुम्हें याद ही नहीं है ठीक से। ये गैस लाइटिंग का कोर होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रियलिटी डिस्टॉर्शन। वो आपकी मेमोरी को क्वेश्चन करता है। मैंने कभी कहा ही नहीं, तुम इमेजिन कर रही हो या कर रही हो, तुम्हारी मेमोरी वीक है, तुम फिर से ड्रामा कर रही हो। क्या होता है ये जो तुम बड़बड़ कर रही हो बार बार? आप अपनी खुद की परसेप्शन को डाउट करने लग जाते हो कि शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद मैं गलत सुना, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं या कर रहा हूं। ये डिलिबरेट होता है। वो आपको अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर रहा है ताकि उसकी रियलिटी ही सच सामने आए। जब आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हो ना, आप फिर किस पे ट्रस्ट करोगे? उस पे ट्रस्ट करोगे। यह है अल्टीमेट कंट्रोल। रिसर्च कहती है गैसलाइटिंग विक्टिम्स इवेंचुअली अपनी सैनिटी पर डाउट करने लग जाते हैं। इसीलिए ये इतना खतरनाक और डेंजरस होता है। अगर आप फील करते हैं कि आप पागल हो रही हैं, चांसेस हैं कि कोई आपको पागल बना रहा है।
अपनी गट को ट्रस्ट करो। और अगर आपको याद है ये हुआ था तो आपकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गए 3 झूठ। और चौथा, ये वो झूठ है जो होप क्रिएट करता है, फॉल्स होप। और ये है वो फेज जो आपको फंसा के रखता है। वो क्या है? मैं बदल जाऊंगा, बस थोड़ा टाइम दो मुझे। ये झूठ डायरेक्टली आपकी एम्पैथी को एक्सप्लॉइट करता है। साइकोलॉजी में से कहते हैं फ्यूचर फेकिंग। वो आपको फ्यूचर का प्रॉमिस देता है जो कभी आएगा नहीं। मैं जानता हूं मैंने गलती की, बट मैं सुधर जाऊंगा। ये जो एक जुमला है ना, यानी बस ये एक मेरा फेज है, ये निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं थेरेपी में जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, सब बदल जाएगा। और आप, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, आप चांस देते हो, एक और चांस, फिर एक और चांस, फिर एक और। सालों निकल जाते, वो नहीं बदलता। आप वेट करते रह जाते हो, वो नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो पोटेंशियल दिखा रहा है, वो आपको ग्लिम्स देता है कि ऐसा हो सकता है, और आप उस ग्लिम्स के लिए रुकते हो। इसको बोलते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। ये ट्रॉमा बॉन्डिंग का कोर मैकेनिज्म है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, कभी अच्छा कभी बुरा, एडिक्शन क्रिएट करता है आपके माइंड में उसकी। आप उस अच्छे मोमेंट का वेट करते हो और बुरे मोमेंट्स को टॉलरेट करते हो। अब यहां पर सुनिए, अगर कोई बदलना चाहता है तो वो बदल जाता है। वर्ड्स नहीं, कंसिस्टेंट एक्शन मैटर करते। अगर सालों से बदलने वाला है और वो नहीं बदला तो वो नहीं बदलेगा। वो आपको फॉल्स होप दे रहा है ताकि आप रुको, और आप रुक रही हैं एक फ्यूचर के लिए जो आएगा नहीं। दोस्तों, ये 4 झूठ आप समझ लीजिए, और जो 5वां है वो सबसे ट्विस्टेड है। ये वो झूठ है जो आपको अब्यूजर की साइड लेने पे मजबूर करता है। आप उसकी डिफेंड कर रहे हो, साइड ले रहे हो उसकी। दुनिया मुझे नहीं समझती, सिर्फ तुम समझती हो। ये है वो 5वां झूठ। ये झूठ आपको स्पेशल फील करवाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड इंटीमेसी थ्रू आइसोलेशन। मेरी फैमिली गलत है, बट तुम मुझे समझती हो। लोग मुझे जज करते हैं, बट तुम डिफरेंट हो। सिर्फ तुम्हारे साथ मैं अपना असली रूप शेयर कर सकता हूं। आप क्या फील करती हैं? आप स्पेशल फील करती हैं, आप चोजन फील करती हैं, आप इंपॉर्टेंट फील करते हो। वो आपको इनर सर्कल में फील करवाता है, बट एक्चुअली में वो क्या कर रहा होता है? आइसोलेशन कर रहा होता है, तन्हा कर रहा होता है आपको। वो आपको उसकी साइड पर ला रहा है, बाकी सबके अगेंस्ट खड़ा करके। जब उसकी फैमिली वॉर्न करे, आप डिफेंड करो। जब आपकी फैमिली बोले कि ये ठीक नहीं है, आप उन्हें कट कर दो, क्योंकि वो नहीं समझते, सिर्फ आप समझते हैं। और जब आप सबसे आइसोलेट हो जाते हो, आपके पास कौन बच जाता है एट द एंड ऑफ द डे? सिर्फ वो। ये डिजाइन है। वो आपको स्पेशल फील करवा के अकेला कर रहा है, ताकि आपका कोई सपोर्ट सिस्टम ना रहे, ताकि आप निकल ना सको। यहां पर अब आपने गौर से सुनना है। देखो, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं समझती हूं उन्हें, ये रेड फ्लैग है और ये है। हेल्दी पार्टनर्स दुनिया के साथ भी हेल्दी रिलेशनशिप्स रखते हैं, याद रखना। अगर सब गलत हैं और सिर्फ वो सही हैं, तो भैया कुछ तो गड़बड़ है। तो ये 5 झूठ कंप्लीट हो गए। रिकैप कर लेते हैं इसका। मैं ऐसा हूं क्योंकि तुम ऐसा करती हो, ब्लेम शिफ्टिंग। क्यों कोई तुम्हें मुझ जैसा प्यार नहीं करेगा, वर्थ अटैक। ऐसा हुआ ही नहीं है, रियलिटी डिस्टॉर्शन। मैं बदल जाऊंगा, फॉल्स होप। सिर्फ तुम समझती हो, आइसोलेशन। कितने फेमिलियर लगे इसमें से आपको? अगर 3 या 3 से ज्यादा आपको फेमिलियर लगे तो आप मैनिपुलेट हो रहे हो, और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। अब सवाल ये है कि यहां पर करना क्या है? झूठ को नाम दो। जब वो बोले, मेंटली नोट करो इसको कि ये ब्लेम शिफ्ट है। इसको नाम दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैस लाइटिंग है। नाम देने से पावर वापस आती है। फिर दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन। लिखो डेट्स, इंसिडेंट्स, एग्जैक्टली क्या हुआ, जब वो ऐसा नहीं था, जब वो ऐसा हुआ तो क्या कर रहा था। आपके पास एक रिकॉर्ड हो। नंबर 3, आउटसाइड पर्सपेक्टिव। एक ट्रस्टेड इंसान से बात करो जो उसके इन्फ्लुएंस में ना हो, तो वो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा। नंबर 4, अपनी वर्थ को याद करो। वो जो बोलता है आपके बारे में, वो उसकी ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। नंबर 5, एग्जिट प्लान। अगर सेफ नहीं है, आप उसके साथ सेफ फील नहीं कर रहे हो, तो बड़ी खामोशी से प्लान बनाओ, रिसोर्सेज इकट्ठे करो, सपोर्ट हासिल करो, वे आउट ढूंढो। नार्सिसिस्ट का झूठ पावरफुल है, क्योंकि वो आपकी गुडनेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपकी एम्पैथी, आपकी लॉयल्टी, आपका प्यार। अब आप जानती हैं, और जानना पहला स्टेप होता है। तो अगर इस वीडियो में आपने अपनी जिंदगी देखी, आप अकेली नहीं हैं और आप पागल भी नहीं हैं। आपकी गट फील जो उन्होंने डाउट करवाई आपको, वो सही थी। तो कमेंट में लिखो कौन सा झूठ आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। 1, 2, 3, 4 या 5 के 5। शेयर करो उन औरतों के साथ जिन पर ये गुजर रही है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप अगली वीडियोस में और डीप जाएंगे। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।